इस क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्याएं थी, चाहे वो एनक्रोचमेंट की थी, चाहे वो पार्किंग की थी, चाहे वो पुलिस की मुस्तैदी को लेकर थी कि भाई कुछ चोरियां हुई हैं, उनके बारे में भी ये सब सुझाव रखे गए। आज उन्होंने साइबर क्राइम के ऊपर बात की कि 1930 पे किस तरीके से साइबर क्राइम की अगर कोई आपकी घटना होती है तो उस पर आप तुरंत इन्फॉर्मेशन देके अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट पर उन्होंने बताया कि इस तरीके कोई भी डिजिटल अरेस्ट पुलिस नहीं करती है, तो इस तरीके अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने चलाया। तो हमारी यही मांग है कि तीनों मार्केट का जो मेन चौक है, परशुराम चौक, अग्रसेन चौक, इसके नीचे पुलिस पिकेट बना दी जाए जिससे कि तीनों मार्केट कवर हो सके। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम राम चौक मार्केट के अंदर है, जहां पर अभी से कुछ देर बाद डीसीपी अमित गोयल जो है वो आने वाले हैं और यहां पर मीटिंग रखी गई है कि पालम की जो मार्केट है उसमें लोगों को क्या कुछ समस्याएं यहां पर आ रही हैं और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। तो क्या कुछ मीटिंग के अंदर होने वाला है, चलिए आपको दिखाते हैं। में जाके उनके कंसर्न सुन रहे हैं। पहले हम मीटिंग तो रेगुलर होती रहती है, बट यह है कि इलाके में आके क्या इशू हैं, उस कारण उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुन के उसमें जो भी उनका निवारण हो सकता है ताकि हो सके, उसके उद्देश्य में ये मीटिंग रखी गई थी। लोगों की जो समस्या है, जैसे कि बताया जा रहा है कि गाड़ियाँ जो है वो अवैध रूप से खड़ी रहती हैं, उसके साथ साथ चोरी के मामले जो है पालम के अंदर बहुत सारे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ बिल्कुल उसमें कार्रवाई हो रही है जी, रेगुलर कार्रवाई हो रही है। चोरी को लेके भी रेगुलर एक्शन हो रहा है क्रिमिनल्स पे। उसमें रादर 3 केस में 5 क्रिमिनल्स को सज़ा भी होगी 1 महीने के अंदर। इंसिडेंट होने के बाद अरेस्ट और गिरफ्तारी, चार्जशीट और ट्रायल होने के बाद सज़ा भी हो गई है। और भी जिसमें जो भी क्लू आता है उसमें प्रॉपर कार्रवाई की जाती है ताकि उनको जल्द आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाए। और रही बात पार्किंग वगैरह की लेके, इसमें भी हम अलग से ट्रैफिक के साथ मिलकर स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं और उसमें फिर अलग से उस पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, तो कब तक लगभग उन पर हल होने से? ये तो कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है जी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई वो है जिसमें कार्रवाई ना हो रही हो, रेगुलर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। देखिएगा, ये जो था आज एक जन सुनवाई थी बेसिकली, तो लगभग हर तरीके की समस्याओं के लिए था, खाली एक कोई पर्टिकुलर समस्या के लिए नहीं था। अब चूँकि हम साध नगर के निवासी भी हैं और साध नगर मार्केट एसोसिएशन के हम पदाधिकारी भी हैं, तो इस क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्याएं थी, चाहे वो एनक्रोचमेंट की थी, चाहे वो पार्किंग की थी, चाहे वो पुलिस की मुस्तैदी को लेकर थी कि भाई कुछ चोरियां हुई हैं, उनके बारे में भी ये सब सुझाव रखे गए। कुछ बुजुर्गों के लिए हमारी RWA जो राम चौक में है 4 नंबर गली में, उन्होंने भी पक्ष रखा कि जो कबाड़ी वाले हैं उनकी भी कोई एक आइडेंटिफिकेशन हो, ताकि कोई भी आदमी ऐसे किसी भी घर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अप्रोच कबाड़ियों की होती है जो घर में बेधड़क घुस जाते हैं और हम लोग ही हैं जिनको उनको अंदर बुलाते हैं और उनसे कभी भी कोई भी समस्या पैदा हो सकती है। तो ये सब समस्याएं रखी गई हैं डीसीपी साहब के सामने और पूरे पुलिस विभाग के सामने, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी और जो भी उनसे मदद हो सकेगी वो पूर्ण रूप से हमें सहयोग करेंगे। साथ के साथ मेरा भी लोगों से अनुरोध है कि वो भी पुलिस को सहयोग करें। क्या कुछ समस्याएं बताई गई हैं आपके द्वारा जब डीसीपी साहब? हाँ, डीसीपी साहब को मार्केट से संबंधित सारी समस्या, एनक्रोचमेंट मेन है और एरिया में पुलिस पिकेट की बड़ी ज़रूरत है। पहले यहाँ पुलिस पिकेट होता था, लेकिन फ्लाईओवर बनने के कारण पिकेट हटा दिया गया था। तो हमारी यही मांग है कि तीनों मार्केट का जो मेन चौक है, परशुराम चौक, अग्रसेन चौक, इसके नीचे पुलिस पिकेट बना दी जाए जिससे कि तीनों मार्केट कवर हो सके। और जिस तरीके से अतिक्रमण है उसके भी सवाल उठाए गए थे। अतिक्रमण को लेके भी आज इस विषय पर बात की गई है। उसमें पुलिस प्रशासन ने कहा है कि मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर एक ड्राइव चलाएंगे, दुकानदारों को समझाएंगे कि अपनी सीमा में रहें, अपना व्यापार करें, उससे उनका भी नुकसान ना हो और आम जन को भी कोई दिक्कत ना हो। मीटिंग हुई है, क्या कुछ बात? बहुत आश्वासन दिया है और काफ़ी चीज़ों पर विषय हुआ है, तो उस पर काफ़ी चीज़ों पर उस पर जो रखा गया है। तो उसके अंदर यही है कि मार्केट के अंदर जो जाम लग जाता है और जिस तरह से जो थोड़ा सा गतिविधि है कबाड़ियों को लेकर है, जो भी चीज़ है, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक सुधार आने के संकेत है। आप इसी मार्केट के जी, कितनी कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसके बारे में आज बात करी गई आपके द्वारा? देखिए, सबसे पहली चीज़ की जो साध नगर मार्केट एसोसिएशन है, आज जो प्रोग्राम रखा गया है वो सिर्फ मार्केट एसोसिएशन का तो प्रोग्राम था, पर ये क्षेत्र के जो जनता उनकी समस्याओं का भी इसमें निवारण खोजने की कोशिश की गई है। और डीसीपी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था उसके अंदर किस तरीके से सुधार लाया जाएगा। आज उन्होंने साइबर क्राइम के ऊपर बात की कि 1930 पे किस तरीके से साइबर क्राइम की अगर कोई आपकी घटना होती है तो उस पर आप
तुरंत इन्फॉर्मेशन दे के अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट पर उन्होंने बताया कि इस तरीके कोई भी डिजिटल अरेस्ट पुलिस नहीं करती है। तो इस तरीके अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने चलाया। खासकर उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से जो आपके मोबाइल पे अनवांटेड मैसेज आते हैं, अगर खासकर वो एपी के फाइल्स हैं उनको ना ओपन करें, जिससे आपका फ़ोन हैक होने से बचे और आप कोई भी फ्रॉड से बच सके। उसके अलावा नशे के लेके उन्होंने बोला कि नशे का कोई कारोबार बढ़ रहा है तो उसके ऊपर आप नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1933, उस पर आप कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसमें लोगों की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाती है। और क्षेत्र के अंदर जो इंक्रोचमेंट है, अवैध पार्किंग की समस्या है और जो चोरी की घटनाएं हैं उनके ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने इसका शीघ्र निवारण का आश्वासन दिया। मार्केट के लोगों को भी जागरूक करने की उन्होंने बोला कि पुलिस की जो आँख ना कान है वो जनता है। जनता अगर जागरूक रहेगी तो काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप ही उसका निदान हो जाएगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा। शादनगर मार्केट एसोसिएशन का मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरीके की मुहिम वो चला रहे हैं और आगे भी इस तरीके से प्रयास करते रहेंगे। देखिए, मांगे तो क्या है, सबकी, ये सबके लिए है, खाली मेरे लिए नहीं है। सबसे मेन अहम मुद्दा है अतिक्रमण का, जिसकी अति हो चुकी है। गली मोहल्ले, घर बाहर, दुकान के आगे दुकान, दुकान के आगे रेहड़ी पटरियाँ, सब्जी वाले, कबाड़ी वाले, इतने अति हो चुकी है। परशुराम चौक वगैरह हो गया, सारा राम चौक हो गया, अपने मंगलापुरी मंडी होगी, निकलना भारी पड़ रहा है। मेरी गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, मैं उसे कवर करता हूँ, अन्य ग्रुप में भेजता हूँ। मगर हम बता ही सकते हैं, काम तो पुलिस ने करना है और पुलिस करती है काम, मगर एक ऐसी मुहिम चलाए जिनके मन में, सबको, इनकी अतिक्रमण करने वालों के मन में भय हो, डर हो। और दूसरा मुद्दा ये था कि आजकल ज़्यादा हो रहा है, पैसे तो पहले से ही है, कि जो ये बुलेट गाड़ियाँ हैं, बुलेट मोटरसाइकिल, इतनी स्पीड से लेके जा रहे हैं, साइलेंसर फाड़ रखे हैं और साइलेंसर फायर शॉट छोड़ते हैं। मेरी मम्मी बुजुर्ग है, 73 साल की हो चुकी हैं। अभी परसों मेरी गली में से बुलेट वाला निकला बड़ी स्पीड से और फायर शॉट छोड़ा, मेरी मम्मी डर गई। भाई मेरी मम्मी डरी, ऐसे सबकी मम्मी डरेगी, बच्चे भी डरेंगे, सारा पूरा। और ये लोग नहीं मान रहे। भैया जिसके पास बुलेट है वो अपने आप को शहंशाह समझता है, पता नहीं क्यों शहंशाह समझता है। तो इस पे ये मुद्दे हैं, और मुद्दे कि निकलना भारी पड़ रहा है, चलना भारी पड़ रहा है। भैया हमें इतनी दुकानें नहीं चाहिए यार, इतनी सब्जी वाले, पटरी वाले हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो भी तो रोजगार करने के लिए है। तो रोजगार, भाई रोजगार करो ना। मैं बताता हूँ आपको, रोजगार करो जिसमें सरकार को भी फ़ायदा हो। आप दुकान लो, टैक्स पे करो और उसके तरीके से सब्जियां बेचो, सब्जी तरीके से सब कुछ बेचो और सरकार का भी सहयोग करो। यहाँ पर क्या है, फ्री में चाहिए सबको। क्या कहेंगे सर, आज की जो मीटिंग है? मेरा नाम विनोद सारमान है, मैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं सरकार की इस पहल का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि एक डीसीपी हमारे पास आए और आकर के हमारी पब्लिक की समस्याओं को सुना। मैं स्वयं भी आरडब्ल्यू की अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पे आया था। जहाँ मेरी आरडब्ल्यू है उसके बराबर में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं बहुत काफ़ी, और वहाँ रोज़ आए दिन शराब के लोग पी करके तंग करते हैं और अन्य बहुत सारी ऐसी परेशानी जिनमें आप नहीं बता सकता। तो मैंने उनके सामने एक बात रखी जो लंबे समय से हम थाने अध्यक्ष के सामने भी रखते आए हैं, लेकिन उसका निवारण नहीं हो पाया था। लेकिन डीसीपी साहब ने जो आज बार बार हमारी समस्या की ओर ध्यान दिलाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं उनका। और उन्होंने वादा किया है कि जो पुलिस पिकेट बनाने की हमारी डिमांड है उसे वो जल्द पूरी करेंगे। तो देखिए, आपने ये सुना कि किस तरीके से लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। उसके बाद डीसीपी साहब ने उनके बताया कि किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई भी करी जाएगी, और ये भी बताया गया कि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इंक्रोचमेंट और लगातार पालम के अंदर चोरियों के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर कैसे दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।